एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना की, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत घर घर शौचालय बनाने का अभियान चलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही अधिकारी इसको पलीता लगाने में जुटे हैं। वाराणसी में अधिकारियों ने उसे एक मजाक सा बना दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं ना, मामूली गड्ढा नहीं है। इस गड्ढे की खोदाई के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा, और तो और इस गड्ढे में गाड़ कर रख दिया गया दिल्ली से चली एक योजना को। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय की मुहिम शुरू की गई। मानो सूरत बदलने की पूरी तैयारी, लेकिन दिल्ली से निकली योजना तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में घुटने के बल आकर बैठ गई है, और उसके ऊपर बैठ गए हैं सरकारी पगार पाने वाले सरकारी अधिकारी, वो भी कुंडली मारकर। यह है वाराणसी का चोलापुर ब्लॉक। यहां के कटारी गांव में घर घर शौचालय की योजना को मानो इसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कटारी गांव में स्वच्छ भारत मिशन की रोशनी नहीं पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों की कर्मठता ने इस मिशन के दिए को अपने शवाब पर आने से पहले ही बुझा दिया। और अगर स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कटारी गांव में कुछ बचा है तो खुदे हुए गड्ढे और अधनिर्मित शौचालय। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत ओडीएफ घोषित हुए गांव और इसके साथ ही शौचालय देने की भी बात कही गई। 100% काम पूरा भी हो चुका है आंकड़ों के अनुसार, लेकिन इस वक्त हम चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव में मौजूद हैं। एक परिवार है, आप देखिए, बेहद ज़रूरतमंद और गरीब परिवार हैं ये। इनके यहाँ गड्ढा इस जगह पे खोदा गया था। गड्ढा खोदा जरूर गया, लिस्ट में नाम भी आया, और इस परिवार का आरोप है कि शौचालय नहीं बना। कटारी गांव की तस्वीर को पूरी तरह से सामने रखें, उससे पहले आपको बता देते हैं कि वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन सरकारी दस्तावेजों पर कितनी ऊंची उड़ान उड़ चुका है। वाराणसी में शौचालय के 4.5 लाख जरूरतमंद पाए गए। इनकी कुल संख्या 4,44,521 है, जिसमें से 1,63,444 लोगों के यहाँ पहले से शौचालय थे, और इसी आधार पर सरकारी दस्तावेज कहता है कि वाराणसी में शौचालय निर्माण का काम 100% पूरा हो चुका है। तो कैसी लगी सरकारी कहानी, जो सरकारी खर्रों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, लेकिन जो कहानी बताई और सरकारी दस्तावेजों के जरिए सुनाई जा रही है, उसका पहला ही शॉट फ्लॉप है। क्योंकि कटारी गांव के लोगों का आरोप है कि शौचालय निर्माण के लिए उनके घर को चयनित किया गया, जिसके बाद काम भी शुरू हुआ, बाकायदा गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी और कर्मचारी लौट कर नहीं आया। और जब शौचालय निर्माण के लिए बात की गई तो 12,000 की रकम में से 2,000 कमीशन की मुफ्त की सलाह मुफ्त में दे डाली। कि गड्ढा खना गया और उसके बाद तो नहीं बना, तो आदमी का ऑपरेशन हुआ था, नहीं बना, तो मेरा लड़का रोड पर काम करके घर से बनवाया गया। प्रधान बोलना कि वो बीटीसी वाला बोलना कि प्रधान मना कर देना। हाँ, कारण नहीं बताया? नहीं। क्यों, आप लोग जरूरतमंद नहीं थी उस वक्त? उस शौचालय तो था नहीं, लिस्ट में नाम था मेरा। लिस्ट में नाम था जी। खुदवाया गया, उसके बाद बोले कि पार्ट जो नहीं बनेगा, तो फिर मजबूरी के नाते हम लोग अपने घर से बनवाए हैं थोड़ा। वो बोले कि 12,000 है, लेकिन तो 2,000 लगेगा, 10,000 मिलेगा, वो भी नहीं मिला। गड्ढा खोदा पड़ गया। पैसे की भी मांग होती रही? जी हाँ, बोले कि नहीं, इतना 12,000 मिलने वाला था, बोले 2,000 कट जाएगा, 10,000 मिलेगा। ये कहानी सिर्फ बैजंती के परिवार की नहीं है, जिनको ग्राम प्रधान से लेकर बड़े बड़े अफसर लोगों ने सरकारी योजना की असल तस्वीर दिखा दी, जिसके बाद बैजंती को घर पर शौचालय बनवाने के लिए खुद के पैसे खर्च करने पड़े। बल्कि इसी गांव के रहने वाले आलोक सिंह के घर पर तो बात गड्ढे से आगे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शौचालय आज भी अधिनिर्मित पड़ा हुआ है और इंतजार है कि अगली किश्त आए तो शौचालय पूरा बन पाए। देखिए, न तो पैसा मिला न तो शौचालय बना,
अपने पैसे से फिर लास्ट में दिक्कत हो रही थी तो बनवाया। उसके बाद सेक्रेटरी से भी बोला अभी बजट नहीं है तो अभी नाम नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है ये हुआ। उसके बाद प्रधान से 3-4 बार बोले, वो भी बोले कि अभी बजट नहीं आया है, फिर नाम आएगा तो मिलेगा। ये तो गड्ढा किस आधार पे खोद दिया गया? वो वहीं बोले प्रधानी कि खड्डा खुदवा लीजिए, बनवा लीजिए, तब पैसा पास होगा। मतलब खड्डा भी खुदवा लिए, उसके बाद 5-10 हज़ार जो रखे थे वो मतलब बनवा दिया। अभी देखिए अभी खुला ही वैसे है, मतलब कुछ लगा नहीं उसमें। ये एक ढक्कन कैसा है? ढक्कन यही खड्डा वाला है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं अधिकारियों तक या तो पहुंचती नहीं है या फिर उनको पसंद नहीं आती। तभी तो जब शौचालय निर्माण को लेकर बढ़ती जा रही अनियमितता पर सवाल कर लिया जाता है तो स्वच्छ भारत मिशन पर अपने अथाह शोध का प्रदर्शन करने लगते हैं और एक सुर में योजना को आंकड़ा दर आंकड़ा बताना शुरू कर दिया। ओडीएफ जो शुरुआत में हुआ था स्वच्छ भारत ग्रामीण वाले, इसमें हमें टारगेट मिला था बनारस के लिए 1,98,000 शौचालय बनने थे, जिसके सापेक्ष में 2019 तक सारे 1,98,000 बन चुके थे। और उसी बीच में LOB भी आया था लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज में, जिसमें टारगेट था हमारा 49,698, वो भी 100% बन चुके हैं। उसके उपरांत फिर भी जो बच गए थे वो NOLB में आए थे, उसमें था 17,911, वो भी 100% बन चुके हैं। तो ये है बेसिक डेटा हमारे बनारस जिले का। हे मधुसूदन, कार्य की अति व्यस्तता के कारण संभव है आपको ज्ञात नहीं होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में शौचालय निर्माण गर्त में जा रहा है और उससे उठते प्रश्न आपके लिए यक्ष प्रश्न से कम नहीं है, जहां सिर्फ आप जांच का हवाला भर दे सकते हैं। जल्द निपटारे का आश्वासन और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा, इससे ज्यादा भरोसा क्या ही दे पाए आप। जो भी ग्राम पंचायत में 500 से ऊपर शौचालय गए हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, भले वो स्वच्छ भारत ग्रामीण हो, LOB हो, NLB हो, उस 500 से ऊपर के लिए हमने जिला स्तरीय अधिकारी को लगा के सत्यापन करा लिया है। और उसमें जो भी हमें त्रुटि मिली है उस त्रुटि को हमने पूर्व में ही उसको करेक्ट कर लिया गया है। और उसके अलावा भी जो 100 और 200 शौचालय गए हैं उसकी भी सत्यापन हो रही है। उसके उपरांत भी जहाँ जहाँ शिकायत आती रहती है उस वहाँ पे तुरंत तत्काल हम वहाँ के कर्मचारी को बुला के सत्यापन करा के उसको कंप्लीट करवाते हैं। और कुछ कुछ जगह ऐसे भी हुआ है कि शौचालय पूरा बन चुका है लेकिन फिर भी लोग उसको यूज़ करने में थोड़ा हिचकते हैं या कभी कभी उसमें सामान रख देते हैं। तो इन कारणों से भी शिकायतें आ जाती है कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर अभी जो सेकेंड फेज या थर्ड फेज बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF, वो अब उस पे ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है और उस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि लोग ना कि सिर्फ शौचालय बनाएं लेकिन उसका इस्तेमाल भी करें। फिलहाल वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन के गर्त में जाने को लेकर अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। लोग अपने ही पैसों से शौचालय का निर्माण करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी दस्तावेजों पर आंकड़े बनाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। खुद ही सोचिए कि PM के संसदीय क्षेत्र में उनकी ही बड़ी योजना को अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते तो दूसरे जिलों में क्या हालात होंगे। लेकिन गड्ढा भी भरता हुआ नजर आ रहा है और ये सिर्फ गड्ढा ही नहीं है बल्कि उस व्यवस्था को बताने के लिए काफी है जो दावे के रूप में की जाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।